बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब सारी की खुसूसी नशरियात हैं पैगाम रमज़ान के नाम से, और आज हम ये पैगाम लेके आए हैं कि अपने रब के हुजूर सजदों में उससे मुआफ़ी तलब कीजिए, इस्तिग़फ़ार तलब कीजिए। वो मुआफ़ कर देने वाला है, वो अता करने वाला है। और ये मुआफ़ी, ये जहन्नम से नजात खलासी, ये भी उसकी अता से है। और वो बहुत पसंद करता है उन लोगों को कि जो तहारत इख्तियार करते हैं और तौबा करने में पहल करते हैं, या जो तौबा कसरत से किया करते हैं। तो जनाब हम आपकी समत आएंगे मोहतरमा जिहान शाह, और इक़रा टीवी के नाज़रीन को समझाइए कि वो कौन से अवामिल हैं कि जिनकी बिना पे इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए या जन्नत से करीब हुआ जा सकता है। जज़ाकिल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। यहाँ पर मौजूद लोगों को और इक़रा टीवी के तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो अवामिल कौन से हैं? सबसे पहले तो एक हदीस के ऊपर नज़र डाल लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताऊन तव्वाबुन। हर बनी आदम गलतियों का पुतला है, और उनमें से सबसे खैर, सबसे बेहतर वो लोग हैं जो तौबा कर लेते हैं फ़ौरन। यानी गलती करना तो हमारे उसमें है मौजूद, और लेकिन हम में से बेहतर वो लोग हैं जो तौबा कर लेंगे। अब वो कौन लोग हैं जिनको तौबा की तौफ़ीक़ हो रही है? तो मेरी नज़र में, मेरे कम इल्म है लेकिन मैं फिर अपनी सोच से ये चीज़ बोलती हूँ कि शायद दो अवामिल हैं। वो दो क्या हैं? एक खशियतुल्लाह आ जाता है, अल्लाह ताला से खौफ। एक महब्बतुल्लाह आ जाता है, अल्लाह ताला से महब्बत। कि दोनों अवामिल में क्या होता है कि जब आप कोई गलती करते हैं तो आपको फ़ौरन उसका पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह से डर भी है और अल्लाह से महब्बत भी है, नाराज़गी का डर है और इक़ाब का खौफ है। तो ये अवामिल हैं, अगर ये आपकी आंखों के सामने होंगे तो आप कभी भी कोई गलती अगर कर भी लेंगे तो आप फ़ौरी माफ़ी की तरफ आ जाएंगे, आपको फ़ौरन एहसास हो जाएगा। और अगर ये दोनों अवामिल आपके अंदर हैं तो इसकी एक निशानी ये भी कि आपका ज़मीर जो है वो ज़िंदा है। अगर आप गलती करके उसके ऊपर हट धर्मी करते हैं और उस पर डटे रहते हैं तो फिर आप बहुत बड़े मसले में हैं, और फिर आप अल्लाह ताला के बहुत बड़े मसले में हैं और एहसास भी नहीं है उस चीज़ का। तो ये एहसास बहुत ज़रूरी है, और एहसास की बहुत सारी अशकाल हमें अपनी असलाफ से भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसमें से भरी पड़ी हुई है, और उनकी तो अल्लाह ताला से खशियत का, अल्लाह ताला से महब्बत का एक अलग ही अंदाज़ है। अगर सहाबा कराम के ऊपर भी आप नज़र डालते हैं तो उनका भी अपना अंदाज़ है। उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का खौफ का आलम यह है कि पूरा दिन वो जो है वो खल्क़ की खिदमत करते हैं, वो उनके बारे में ख्याल करते हैं, उमूर जितनी भी उनकी ममलिकत की उमूर हैं उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उसके बाद एडिशनली रात को वो सो नहीं रहे, फिर वो अल्लाह ताला से डर में पूरी पूरी रात खड़े होकर क़यामुल लैल कर रहे हैं और इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, कहीं कहीं कुछ भी मुझसे इसमें चूक हो जाएगी तो मेरी पकड़ हो जाएगी। और इतना रोते थे कि उनकी पूरी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। इतना उनका खशियत का अल्लाह ताला से ये आलम था कि एक बार जो है वो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो है वो उनके पास भेजा गया कि आप जो है वो यानी इतनी बड़ी सल्तनत आपकी है, इतना सब कुछ आपका है, कैसर और कसरा सब आपकी जो है वो आगे सब ख़त्म हो गया, तो आप अपने थोड़े से हालों को बेहतर कर लें, बैतुल माल से थोड़ा सा अपने लिए कुछ बेहतरी मांग लें। तो वो ये कहते हैं कि उनको बहुत गुस्सा आ गया और उनके चेहरे के तासुरात जो हैं वो बदल जाते हैं, और उनको जवाब देते हैं कि तुम मुझे एक बात बताओ कि मेरा एक साथी जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकला और वो फलाह पा गया, फिर दूसरा साथी जो है उनको फॉलो करते हुए निकला और वो भी फलाह पा गया। तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं माल की कसरत की वजह से या मैं हुब्बत दुनिया की वजह से कि मैं हिसाब किताब में फंस जाऊं? तो एक चीज़ हमें इससे ये भी समझ में आती है कि अगर हम गफलत का शिकार होंगे तो हमारा हिसाब किताब भी बहुत सख्त हो जाएगा और हम हिसाब किताब में सही अंदाज से निकल नहीं सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ही एक किस्सा ऐसा होता है कि जब वो पूरी काम वाम करके थक के एक दीवार के साथ टेक लगा के बैठते हैं तो वो एक माँ जो है वो अपनी बेटी को बोल रही है कि अभी रात का अंधेरा है और दूध में पानी मिला दो। तो कहती है कि उमर तो नहीं देख रहे, तुम कर दो, कुछ उनको पता नहीं चलेगा। तो बेटी जवाब ये देती है कि उमर नहीं देख रहे पर उमर का रब देख रहा है, और वो ये बात सुन लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला से खशियत है, ये अल्लाह ताला से खौफ है उन लोगों का। हुक्मरानों की खशियत का ये आलम है। आप ये देखिए कि लीडर्स ऐसे हैं, लीडर्स को देखने की ज़रूरत है। बेशक, बिल्कुल ठीक। तो जनाब वो खौफ और उम्मीद के साथ रातों के पिछले पहर अल्लाह को पुकारते हैं
یہ بندہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب سے استغفار طلب کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے توبہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دے، اور وہ توفیق دے کہ ہم صحیح طور پہ توبہ، ہمیں نہیں آتا مولا، ہمیں تو توبہ کرنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو معافی مانگنی بھی نہیں آتی، ہم خطاؤں پہ خطائیں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں نوازتا چلا جا رہا ہے، یہ تیرا کرم بالائے کرم ہے، لیکن اب ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ایسے اعمال ہم سے سرزد ہوں کہ تیری رضا، تیری چاہت، تیری خوشنودی ہم سب کو عطا ہو جائے۔ اقرا ٹی وی کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان نشریات، اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔